नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज कश्मीरी पंडित सभा जो है आज उन एम्प्लॉयज़ के हक़ में मीडिया के सामने आई है जो कि चाहे पीएम पैकेज के तहत हो या रिज़र्व कैटेगरी के लोग हों, जो कि कश्मीर से अपनी जॉब्स डर के छोड़ के आए क्योंकि वहाँ पे टारगेट किलिंग शुरू हो गई। 90 का दशक आतंकियों द्वारा दोहराने की कोशिश की गई और उसी के चलते जब कई लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, उन लोगों ने डर के मारे फिर जम्मू में आकर अपनी मांगे मानी। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं पहले कमेटी का गठन किया, उसके बाद कमेटी को रद्द किया और अब उनको सैलरी भी बंद है। हमारे साथ के खोसा जी हैं, कश्मीरी पंडित सभा के प्रधान। हम इनसे बात करेंगे। खोसा साहब, पहले सबसे पहला एक क्वेश्चन कि क्या सरकार अपना अड़ियल रवैया अपना रही है इन एम्प्लॉइज़ के खिलाफ? दिखाया नहीं, उनको करना चाहिए था। हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि इस रूखेपन को, अड़ियलपन को, और इसमें एक इंसानियत का मामला है और ह्यूमन राइट्स का मामला है। 7 महीने से जिन बच्चों की तनख्वाहें, चाहे वो किसी भी, आपने सारा कवर कर दिया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब के बारे में बोलता हूँ। उनकी तनख्वाहें अगर रुकी रहेंगी तो उनके साथ कितनी ज़्यादती होगी ये सभी जानते हैं। और वो खुशी से यहाँ नहीं बैठे हैं, इस चीज़ का भी सबको इल्म है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी इस चीज़ का इल्म है, तभी वो कहते हैं कि आप वहाँ जाइए, आपकी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाएगा। सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाएगा यानी कि वहाँ पे सुरक्षा के इश्यूज़ हैं और साथ में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। तो क्या इनको कभी कॉन्फिडेंस आ सकता है जब तक कि टारगेटेड किलिंग्स चलती रहेंगी कि ये वहाँ जाके सुरक्षित अपने आप को महसूस करें? रजनी बाला को उन्होंने मार दिया, उसका क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। उससे पहले राहुल भट्ट को मारा, उसका दोष क्या था? हाँ, कहने को तो उनने डब कर देते हैं कि जी ये उनके साथ इन्वॉल्व थे, इनके साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन अल्टीमेटली मारा तो है ना। ये तो एक रियलिटी है, इसको हम झुठला नहीं सकते। अगर इसको झुठला नहीं सकते तो इसका मतलब है कि माहौल वहाँ साजगार नहीं है। जब माहौल ठीक होगा डेफिनेटली ये सब वापस जाएंगे। ये बोल भी रहे हैं अपने, इन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशनें की हैं उनमें इन्होंने बोला भी है। हाँ, रिजर्व कैटेगरी वालों के थोड़े इश्यूज़ थोड़े से डिफरेंट हैं। वो कहते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए और वो गवर्नमेंट ने उस पर कमेटी बनाई है। फरवरी में कमेटी बनाई है, 1 साल पूरा निकल गया, अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। उनकी अपनी मायूसी, उनकी अपनी जगह है, लेकिन तनख्वाहें रोकना ये निहायत ही एक संगीन मामला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कल कहा कि ये एक हाईली सेंसिटिव इशू है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो इस स्टेट से जुड़े हुए हैं। उनको इस स्टेट की जो मुआशरा है उसके बारे में जितना इल्म है मुझे नहीं लगता और किसी को सेंटर में होगा। सेंटर में यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो भाजपा के जो अधिकारी हैं, चाहे वो रविंद्र रैना जी हैं या चाहे और सीनियर लीडर्स हैं, उनको तो मालूम है, और बाकी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको भी मालूम है कि इस स्टेट में इसकी नौयत क्या है, यहाँ की जो पॉपुलेशन जो है वो किस किस्म की है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। भांत भांत के लोग रहते हैं, 3 प्रोविंसेस हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सब इकट्ठे रह रहे हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना ही पड़ता है जो भी वहाँ पे सरकार में आता है। तो खोसा साहब, एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार है चाहे एलजी महोदय हैं, जैसे कि वो बार बार कहते हैं कि वहाँ के हालात बिल्कुल ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी माइग्रेंट्स वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पे क्वार्टर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है, क्या क्वार्टर्स में वो सुरक्षित रहेंगे? जब वो अपने अपने ऑफिस में जाएंगे तो क्या वहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगे? सुरक्षा के इश्यूज जो हैं उसका क्वार्टर्स, खाली क्वार्टर्स से ही लिंकेज थोड़ी है। सुरक्षा का इशू जो है उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वहाँ रहते हैं वो क्या अपने आप को महफूज वहाँ समझते हैं? क्या उनको लगता है कि जो मेजॉरिटी
कम्युनिटी है और उनके साथ जो आपस में उनके रिश्ते हैं क्या वो मज़बूत हैं। अगर उनको लगता है कि हम आइसोलेशन में वहाँ रह रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी की जो एहसास है वो उसका कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस टाइम टारगेटेड किलिंग्स हुई। टारगेटेड किलिंग्स ऑफिस में बैठ के, जहाँ पर सिक्योर्ड ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, वहाँ पर भी अगर वो नॉमिनेट होके आदमी मारा जाता है या स्कूल में आके पता करते हैं कि ये कौन है, उसको मार देते हैं, इन्होंने झंडा उठाया था, इन्होंने भारत माता की जय कही थी, तो कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसे इश्यूज़ के चलते चाहे कितनी भी सिक्योर्ड अकोमोडेशन क्यों ना हो, जब तक कि एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप वहाँ नहीं होगा जिसमें सब एक दूसरे को सिक्योर महसूस करेंगे, तब तक कि ज़बरदस्ती इनको 10 साल 12 साल 13 साल 15 साल से तो वहाँ थे ना। अब कुछ इस 2 साल में कुछ एनवायरनमेंट के उसमें इश्यूज़, सिक्योरिटी के इश्यूज़ आए हैं, उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है नहीं। सरकार इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के अंदर सुरक्षा की भावना डालने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो होता तो ये यहाँ क्यों होते, ये अपनी जॉब्स कर रहे होते। और यहाँ पर ये बोल भी रहे हैं कि जब वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगा हम लोग वहाँ जाएंगे, तब तक हमें यहाँ रिलोकेट करिए। और हमारी जो है इनकी डिमांड से हम पूरे सहमत हैं और हम इनसे कभी कभी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे। और मुझे लगता है कि वो जो भाजपा के सीनियर अधिकारी आए थे और वो जाके रिपोर्ट देंगे तो कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री और माननीय शायद प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इस बात का वो एहसास होगा और वो इनके फेवर में। तो आपको लगता है कि यहाँ से पूरी रिपोर्ट्स जो हैं केंद्रीय सरकार तक नहीं पहुँच रही हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं और किस तरीके के यहाँ पे हालात में लोग जो हैं अपनी जॉब्स कर रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। फिर क्यों केंद्रीय सरकार के पास तो इतनी एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू उनके पास रिपोर्ट आ सकती है। तो असेसमेंट करने की बात है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की बात है। वो अभी तक उन्होंने ये नहीं समझा कि इस चीज़ को ऐसे किया जाए, लेकिन अब इतना मामला ये फ्लेयर अप हो गया है, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। आने वाले समय में इलेक्शंस आने वाले हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे हैं, चाहे वो आज़ाद साहब की पार्टी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है या नई पार्टियाँ, अपनी पार्टी, आप पार्टी, सब लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। तो अब सरकार को तो इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। और तो आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में भाजपा को कहीं ना कहीं इसकी जो है खमियाजा भुगतने मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर अभी भी वो हालात को संभाल लेंगे तो ऐसा खमियाजा नहीं भुगतेंगे। लेकिन हमें उससे, हम एज कश्मीरी पंडित सभा, हम जो हैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हैं और फेवर में भी नहीं है, क्योंकि जो सरकार में है हम उनके पास ही जाके गुहार लगा सकते हैं हमारी कम्युनिटी की कि ये इश्यूज़ हैं, इनको आप एड्रेस करिए। बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब। ये थे हमारे साथ कश्मीरी पंडित सभा के जो प्रेसिडेंट खोसा साहब। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों एम्प्लॉइज़ में, चाहे रिज़र्व कैटेगरी के हों या पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, इन दोनों के अंदर जो है सुरक्षा की भावना भरनी पड़ेगी। उनको दिखाना पड़ेगा कि आप सुरक्षित हैं, उसके बाद ही ये लोग जम्मू से कश्मीर जाकर अपनी नौकरियां कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसमें विफल होती हुई नज़र आ रही है। अनिल गुप्ता, जम्मू।